तो हेलो गाइज, आज हम मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं वो हम सीखेंगे। तो पहले पहले शुरू में यहाँ पे सब बोर्ड में लिखा हुआ रहता है, तो पहले ये इसके बारे में जानेंगे हम, फिर बाद में आपको और दूसरा कैसे चलाना है वो बताएंगे। तो पहले शुरू में इसको ऑफ़ करने के लिए यहाँ रेड पॉइंट जहाँ लिखा है ऑफ़ के तो वहाँ पे ऑफ़ करने के लिए बटन है, ये ऑफ़ हो जाएगा इसमें। तो अब यहाँ पे भी का मतलब वोल्टेज हो गया और ऐसे साइन वेव जैसा बना हुआ है, तो इसका मतलब है एसी वोल्टेज। और ये वाइट 200 और 600, 200 से 600, अगर 200 वोल्टेज चेक करना होगा एसी का तो यहाँ पे सेट करना पड़ेगा हमको, और 200 से ज़्यादा होगा तो 600 पर सेट करना पड़ेगा हमको। तो उसके बाद में यहाँ पे दूसरे भाग पर जाते हैं, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फोकस नहीं कर रहा है, अभी हम दिखाते हैं। तो ये ए लिखा हुआ है और यहाँ पे पैरेलल डॉट लाइन बनाए हैं, तो इसका मतलब डीसी करंट चेक करने के लिए यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। यहाँ ये हरा पॉइंट से यहाँ तक का ये जितना भी रेटिंग लिखा हुआ है वो करंट मेज़र करने के लिए है। और ये HFE, NPN और PNP लिखा हुआ है, ये आपका ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए होता है, यहाँ पे अंदर डाल के चेक करना होता है। और ये है कंटिन्यूटी, और यहाँ पे है ये डायोड का सिग्नल बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20K, 2K, 200 और ये 200K, 2M मतलब मेगा ओम हो गया। तो ये रेसिस्टेंस चेक करने के लिए रहता है यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद में ये 200 मिली वोल्ट से लेके यहाँ पे 600 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं यहाँ पे डीसी, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन बना हुआ है। तो पैरेलल लाइन मतलब डीसी हो गया, और साइन वेव जैसा जोन रहता है वो एसी हो गया। और भी मतलब वोल्टेज इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज चेक होता है और यहाँ पर डीसी वोल्टेज चेक होता है। तो ये वोल्ट का जोन है, ये जोन यहाँ पे डाटा आता है, उसको होल्ड करने के लिए ये स्विच काम में आता है। और ये स्विच जोन है, ये लाइट जलाने के लिए, अगर रात में कहीं काम कर रहे हैं और डिस्प्ले में देखना हो तो इसके लिए ये बटन है। और यहाँ पे पोर्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पे COM लिखा हुआ है ये पॉइंट पे, तो इसका मतलब कॉमन हो गया। तो यहाँ पे कॉमन वाला तार लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे 10 ADC लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ 10 एम्पियर। ए मतलब एम्पियर हो गया और DC मतलब डायरेक्ट करंट हो गया। मतलब करंट नापना हो तो हम लोग को इसमें डालना पड़ेगा जैक। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 600 वोल्ट मैक्स लिखा हुआ है फ्यूज्ड। तो ये मल्टीमीटर को साइड में रखते हैं अभी। तो ये हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, तो इसीलिए पहले शुरू में हम मल्टीमीटर के 9 वोल्ट से थोड़ा ऊंचे 20 वोल्ट पर सेट करेंगे इसको। और इसका बैटरी वोल्टेज नापेंगे। तो इसमें प्लस लिखा हुआ है तो ये प्लस वाला हो गया, और इधर माइनस लिखा हुआ है तो ये माइनस वाला हो गया। तो रेड वाला प्लस के लिए हो गया और ये ब्लैक वाला माइनस के लिए हो गया। तो वोल्टेज नापेंगे तो देख सकते हैं 9.52 वोल्ट दिखा रहा है। तो अब हम डायोड को चेक करेंगे। डायोड ज़्यादा प्रकार के रहते हैं, ये सब डायोड हैं, डायोड का वैरायटी है। तो इसमें ये भी एक डायोड है, ये ऑटोमोबाइल में लगता है। और ये भी एक डायोड है, इसका फ़र्क रेटिंग रहता है। और ये भी डायोड ही है, इसमें से ऐसे 4 डायोड मिलकर ये बना हुआ है। तो ये सब डायोड ही हैं। तो आज इसको अभी हम चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करने का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो देख सकते हैं आप बाद में। और अभी ये 2 को चेक करके दिखाते हैं आपको। तो पहले शुरू हम ये वाला डायोड चेक करेंगे। तो इसका पहले हम बता दें कनेक्शन क्या रहता है बोल के। तो इधर का जोन ये वाइट वाला जोन भाग है, इधर का ये वाला भाग, तो ये पॉइंट हो गया कैथोड की तरफ। और ये वाला जोन रहता है, इसको एनोड बोलते हैं।
तो अब इसको चेक करके हम दिखाएंगे कि कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को यहाँ कंटिन्यूटी में सेट करना पड़ेगा इसको। तो चलिए देखते हैं अब इसको। तो इसको पहले शुरू में ये पॉजिटिव का टर्मिनल हो गया, तो इसको पहले यहाँ पे सेट करेंगे, एनोड पे लगाएंगे और नेगेटिव को कैथोड पे सेट करेंगे। तो रीडिंग दिखाना चाहिए, आप देख सकते हैं वहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है। और अगर रीडिंग नहीं दिखाएगा तो ये डायोड ख़राब है। पलटी करेंगे तो इसमें फिर चेक करेंगे कनेक्शन देकर। इसमें देख सकते हैं रीडिंग नहीं आ रहा है, तो ये डायोड ठीक है। तो ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। एक साइड से रीडिंग आना चाहिए इसमें और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं आना चाहिए इसमें। तो ऐसे ये काम करता है। और इसमें बीप का साउंड भी नहीं बजना चाहिए। जब ये शॉर्ट होता है तभी ये बीप का साउंड बजता है इसमें। इसको रखते हैं साइड में और दूसरे डायोड को चेक करते हैं। तो ये हमारा दूसरा डायोड है। इसमें भी अगर आपको मालूम नहीं है कौन एनोड है कौन कैथोड है तो कोई बात नहीं है, इसमें मल्टीमीटर से ही चेक कर सकते हैं। तो पहले अब चलिए देखते हैं। तो इसमें हम प्लस लगाए हुए हैं और दूसरे में ये बॉडी है, ये बॉडी में माइनस लगा के देखते हैं क्या रीडिंग आता है। तो ये रीडिंग नहीं आ रहा है, तो अब इसको पलटी करते हैं फिर, और ये बॉडी में प्लस लगाते हैं और यहाँ ये जो पॉइंट निकला हुआ है उसमें माइनस लगा के देखते हैं। तो देख सकते हैं इसमें रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये बॉडी वाला एनोड हो गया और ये पॉइंट वाला कैथोड हो गया, और इसमें भी बीप नहीं बज रहा है, तो ये भी ठीक ही है। ये डायोड ज़्यादातर अल्टरनेटर के रेक्टिफायर प्लेट में लगता है। तो इसको रखते हैं साइड में। तो अब ये ट्रांसफार्मर को चेक करना हम सीखेंगे। तो एक साइड में प्राइमरी रहता है और एक साइड में सेकेंडरी कॉइल रहता है। इसमें दो कॉइल लगे हुए रहते हैं। तो ये एक साइड का हो गया, एक दूसरे साइड का कॉइल हो गया। तो इसको चेक करने से पहले आपको यहाँ मल्टीमीटर में रेसिस्टेंस में सेट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम 2K में, 2K मतलब 2000 ओम हो गया। तो चलिए इसको चेक करते हैं पहले। तो एक साइड में तो इसमें देख सकते हैं आप वैल्यू दिखा रहा है 0.024 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेसिस्टेंस यहाँ सेट किए हुए रेसिस्टेंस से और कम है। तो इसीलिए इसको हम थोड़ा नीचे करेंगे। अब फिर चेक करेंगे इसमें रेसिस्टेंस। चेक करने के वक्त में ये हाथ जैसे इसमें एक टच किए हुए हैं एक पॉइंट पे, वैसे इसमें भी नहीं करना चाहिए वरना वैल्यू रॉन्ग आएगा। तो इसलिए इसको ऐसे पकड़कर यहाँ पे ऐसे ही छूना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 25.6 ओम का हो गया इधर का। अब चलिए देखते हैं दूसरे लंग। तो इसमें सेट करके इसको चेक करके देखते हैं। तो देख सकते हैं रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ सेट किए हुए रेसिस्टेंस से भी इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको और थोड़ा हाई रेसिस्टेंस पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20K लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जितना भी वैल्यू आएगा उससे इंटू K होगा। तो K का मतलब 1000 हो गया। तो इसका रेसिस्टेंस 8.2322 दिखा रहा है, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा हमको। तो इसका 8220 ओम का रेसिस्टेंस हो गया ये। तो ऐसे चेक करना पड़ेगा। अगर इसमें रेसिस्टेंस नहीं दिखाएगा तो ये ट्रांसफार्मर ख़राब जाना जाएगा, और रेसिस्टेंस दिखा रहा है तो ये ओके है। और इसका बॉडी शॉर्ट भी देखना पड़ेगा हम लोग को। तो इसमें आयरन लगा हुआ रहता है, तो इसमें बॉडी शॉर्ट चेक करने के लिए इसको ऐसे एक कॉइल को प्लस में लगाएंगे और इधर को हम लोग कंटिन्यूटी में सेट करेंगे। उसके बाद ये बॉडी में टच करके दिखाएंगे। तो बीप बजना नहीं चाहिए, अगर बीप बचेगा तो ये शॉर्ट है। दूसरा कॉइल का भी वैसे ही चेक करेंगे। तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं बज रहा है, तो ये ट्रांसफार्मर ओके है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। AC वोल्टेज, तो AC 600 वोल्ट पे हम सेट कर चुके हैं। अब चलते हैं बोर्ड पर, घर के इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से आती है वहाँ पे टेस्ट करने के लिए।
211/12 दिखा रहा है वोल्टेज। ये लाइट वाला बटन को हम चेक करके दिखाते हैं। जैसे ये बटन दबाते ही देखिए लाइट जल रहा है, आप देख सकते हैं हरा कलर का जल रहा है। अभी एक सेकंड बाद चला गया, तो ये 5 सेकेंड तक ही जलता है इसमें लाइट, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं। अभी फिर एक बार ऑन करके दिखाते हैं तो देख सकते हैं इसको प्लस और इसको माइनस में जॉइंट करके, तो आप देख सकते हैं 9 पॉइंट रीडिंग दिखा रहा है। तो इसको तो होल्ड हो गया। तो होल्ड का ये होता है, देखिए हम प्रोब हटा चुके हैं फिर भी 9.5 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसका होल्ड बटन ऐसे काम करता है। हम अनहोल्ड करते हैं तो ये 0 पे आ गया इसका रीडिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।